हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल स्वरूप और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का सीखो जीडीएस लर्निंग फ्लाइट बुकिंग्स। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये है गैलीलियो का स्मार्ट पॉइंट। आज हम इसमें आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से गैलीलियो में फ़्लाइट बुकिंग देख सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही कोशिश करेंगे बहुत ही सरल तरीके से आपको बताने की, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। छोटी छोटी कमांड्स आपको बताकर चलेंगे जिससे आप समझ सकें कि किस तरीके से गैलीलियो के अंदर फ़्लाइट अवेलेबिलिटीज़ चेक कर सकते हैं। किस फ़्लाइट के अंदर कितनी सीट अवेलेबल हैं, कौन सी क्लास है और कितने स्लैब्स हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपको सारी चीज़ें समझाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देर करें। तो सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पर ए 24 नवंबर मैंने अपनी चॉइस की डेट ले रही है, आप भी अपनी कोई भी चॉइस की डेट ले सकते हैं। तो जो भी आपको ठीक लगे आप वो डेट ले सकते हैं। दिल्ली टू मुंबई स्टार एआई एयर इंडिया का कोड है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सुबह 5:30 की पहली फ्लाइट हमको ये बता रहा है एयर इंडिया की। उसके बाद 6:25 पे फ्लाइट है, 7 बजे भी फ्लाइट है, 7:30 पे भी एक फ्लाइट है, 8:30 पे भी फ्लाइट है, 8:55 पे भी फ्लाइट है, 9 AM, 9:30, 10 और 10:30। इसके आगे की फ्लाइट अगर आप देखना चाहते हैं और टाइमिंग्स, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मोर फ्लाइट्स। आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं 11 बजे की भी फ्लाइट है, 12 बजे भी है, 1:10 पे भी फ्लाइट है और उसके बाद 2 बजे भी फ्लाइट है, फिर 3 बजे भी फ्लाइट है, 4 बजे। आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरे दिन की रात तक की इसने आपको सभी फ्लाइट स्क्रीन के ऊपर दिखा दी हैं। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि इकोनॉमी क्लास कहाँ से कहाँ तक की सीटें होती हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ वो फ्लाइट देखने की जिसमें हमारे पास सारी ही सीटों में फेयर अवेलेबल मिल जाए, ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूँ और फेयर भी पिक करके दिखा सकूँ कि देखिए इस तरीके से आप फेयर देख सकते हैं। एक फ़्लाइट देखिए हमने देखा, ये 7:30 की फ़्लाइट है शाम की। इसके अंदर देख सकते हैं आप एस क्लास से लेकर वाई क्लास तक। दोस्तों, ये सारी ही क्लासेस इकोनॉमी क्लास होती हैं। इसके अंदर फेयर अलग अलग होते हैं। एस क्लास सबसे लो फेयर होता है, वहीं वाई क्लास सबसे हाई फेयर होता है इकोनॉमी क्लास के अंदर में। जैसे जैसे फ्लाइट बुक होती चली जाती है वैसे वैसे यहाँ से सीटें हटती चली जाती हैं। जैसे एस क्लास में 9 सीटें हैं, 9 सीटें बुक हो जाएंगी तो एस क्लास यहाँ से हट जाएगा, फिर टी क्लास की फ्लाइटें फेयर उठाने होंगे, फिर टी फिल्म होती है। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ तक सभी फेयर आते चले जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एस क्लास का कितना फेयर आता है, लोअर फेयर कितना है इसके अंदर। तो आइए हम इसको पिक करते हैं पहले सबसे पहले, और हम आपको बताते हैं लाइन नंबर 22 है ये, और हम इसमें आपको बताते हैं किस तरीके से आप सीट पिक कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको करना होगा N1S22। यहाँ आप देख सकते हैं आ रहा है N1S22। N1 मतलब है नीड 1, S22 मतलब लाइन नंबर 22 है। ये देखिए 7:30 का, तो हमने 22 ही लिखा है। अब यहाँ एंटर करते हैं तो यहाँ पर अब आप देखेंगे सीट पिक हो जाएगी हमारे पास में। एस क्लास की देखिए सीट पिक हो गई है दिल्ली से बॉम्बे के लिए। 7:30 टाइमिंग है, डिपार्चर और अराइवल 9:55 है। फ्लाइट नंबर है AI2985। अब इसका हम फेयर भी चेक करा देते हैं आपको क्या फेयर आ रहा है इस वक्त। एस क्लास जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे लो फेयर होता है एस क्लास का। तो दिल्ली से बॉम्बे के लिए आप देख रहे हैं 5,132 रुपये का सबसे लो फेयर आपको शो कर रहा है इस वक्त में। यानी कि आज है डेट 11 नवंबर, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। और आपको मैं बता दूं ये 24 नवंबर का मैंने फ़्लाइट बुकिंग के लिए लिया है डिपार्चर टाइम। और यहाँ पर हमने फ़्लाइट पिक की थी शाम की 7:30 बजे की, जो कि 9:55 पे बॉम्बे पहुँच रही है। और उसमें फेयर आ रहा है 5,132 रुपये का। अब यहीं पर ही हम अगर देखें टी क्लास का क्या फेयर होगा, तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से इस क्लास को चेंज करना होगा @1/t। यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने लिखा @1/t। आप चाहें तो ये कमांड नोट भी कर सकते हैं, आपके लिए फ्यूचर में काम आएगी। जब आपको ज़रूरत हो कभी कोई भी अपनी क्लास चेंज करने की, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं और एंटर करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी क्लास चेंज हो गई है टी। यहाँ टी क्लास आ गई है हमारी। FQ करते हैं और हम आपको इसका फेयर भी दिखाते हैं अभी कि क्या फेयर आएगा इसके अंदर। तो अब आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर फेयर हमको यहाँ पर शो हो रहा है 5,325 रुपीज़ का फेयर हमें शो हो रहा है दोस्तों। उसी तरीके से आप सोचेंगे कि भाई यू क्लास का भी फेयर बता दो हमें, कि फिर यू क्लास का फेयर क्या आता है। एस का बता दिया, टी का बता दिया, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊं सबसे पहले हमें यही करना होगा @1/t।
यू। सबसे पहले तो क्लास ही चेंज करनी है दोस्तों हमेशा, क्योंकि जिस क्लास का फेयर चाहिए आपको तो वो क्लास आपको लेनी ही है। उसके बाद ही FQ करके आप इसका फेयर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप 5609 यहाँ पर फेयर दिख रहा है। और ये बहुत सरल मैं आपको इजी कमांड्स बता रहा हूँ जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और आप खुद से भी कुछ चीज़ अगर करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। इसलिए मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको जितना सरल हो सके और ईजी हो सके उसी तरीके से बताऊं। तो ये मेरी पहली कोशिश है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 5609 रुपीज़ का फेयर शो हो रहा है। और यहाँ पर देख लीजिए क्लास भी जो है वो यू क्लास हो गई है। अब मैं आपको सबसे हायर फेयर भी इसका दिखा देता हूँ कि सबसे हायर फेयर क्या है एयर इंडिया का। तो आइए @1/y, जब हम वाई क्लास करते हैं और इसका फेयर देखते हैं तो अब आप फेयर में जंप देखिएगा दोस्तों कि कितना ज़्यादा फ़र्क आता है एक नॉर्मल लो इकोनॉमी क्लास में और हायर इकोनॉमी क्लास के अंदर। हायर क्लास देखिए अब आप 28,696 रुपीज़ का फेयर यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, क्योंकि ये हायर इकोनॉमी क्लास है और वो लोअर इकोनॉमी क्लास थी, तो इस वजह से ये फेयर इतना हायर है। तो यही है कि लोग जल्दी अपनी बुकिंग्स करते हैं ताकि उनकी कम पैसों में टिकट बुक हो जाए इकोनॉमी क्लास की और वो उस ट्रैवल को कर सकें। जो लोग लास्ट मिनट पे बुकिंग करते हैं उनको टाइम हो जाता है, तो फिर इतने महंगे फेयर होते हैं और ये बढ़ भी जाते हैं। अभी तो हम देख रहे हैं तो फ्लाइट अभी खाली है, तो इसलिए इतना कम फेयर है। अगर मैं और किसी पास डेट का देखूंगा तो यही फेयर हो सकता है 30,000 भी क्रॉस हो जाए, उससे भी ऊपर चला जाए। कोशिश करूंगा आपको वो भी दिखाने के लिए अभी मैं इसी वीडियो में। तो आपको अब मैं आपको इसके अंदर बाकी की भी क्लासेस के बारे में बता दूं, बिजनेस क्लास और इसकी प्रीमियम इकोनॉमी भी होती है एयर इंडिया में, तो वो भी मैं अब आपको दिखाता हूं। तो उससे पहले हम स्क्रीन अपनी क्लियर करते हैं। और यहाँ पर अब हम दोबारा से सर्च करते हैं 24 नवंबर दिल्ली टू मुंबई स्टार एयर इंडिया। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको प्रीमियम इकोनॉमी भी बता देता हूँ एयर इंडिया की, कि प्रीमियम इकोनॉमी की क्या क्या क्लासेस होती हैं। मॉर्निंग देखिए 9:30 के अंदर में हम आपको दिखाएंगे। बिजनेस क्लास भी है इसके अंदर, CDJZ, ये चारों बिजनेस क्लास हैं एयर इंडिया की दोस्तों। और उसके बाद जो है ये RANE, ये 4 क्लास इसकी प्रीमियम इकोनॉमी क्लास हैं। तो मैं सबसे पहले आपको प्रीमियम इकोनॉमी क्लास का सबसे लोअर फेयर बताता हूँ कि लोअर फेयर क्या है प्रीमियम इकोनॉमी का। उसके बाद आपको बिजनेस के भी फेयर बताएंगे, बट सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं लाइन नंबर है ये 8 और हम क्लास सीट पिक करेंगे N1E8, यानी नीड 1 प्रीमियम इकोनॉमी ई क्लास के अंदर चाहिए और लाइन नंबर 8 है। उसके बाद FQ एंटर करेंगे और आपको यहाँ पे इसका फेयर भी शो कराते हैं कि क्या फेयर है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 7,805 रुपये का फेयर आ रहा है इस वक्त। और उसी तरीके से इसका जो अपर फेयर था वो था N1/N, ई के बाद N फेयर ही था, इससे थोड़ा हायर फेयर। उसका क्या है, अब यहाँ पर आप देखिए क्लास चेंज हो गई है, N क्लास हो गई है। FQ ये देखिए 8,159 रुपीज़ का फेयर यहाँ पे शो रहा है। ये भी प्रीमियम ही इकोनॉमी ही है दोस्तों फेयर, यानी प्रीमियम इकोनॉमी के अंदर भी स्लैब्स हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमने ई क्लास देखा लोअर फेयर, फिर उससे थोड़ा हायर है N क्लास, उसका फेयर देखा। अब इससे थोड़ा हायर है A क्लास, तो आइए वो भी देखते हैं A क्लास का क्या फेयर होगा अगर हम इन केस हमें A क्लास में सीट मिले, N और E में ना मिले। तो ये देखिए यहाँ पर A आ गया है। FQ करते हैं और यहाँ इसका फेयर देखते हैं तो क्या फेयर अवेलेबल है। ये देखिए तो 8,513 रुपीज़ का फेयर अवेलेबल है। उसी तरीके से R इसका हायर फेयर है, प्रीमियम इकोनॉमी का R जो है वो हायर फेयर है। तो पहले क्लास चेंज करते हैं। ये देखिए यहाँ पे A की जगह R आ गया है। FQ मैं आपको बताता हूँ 10,401 रुपीज़ का हायर फेयर है R क्लास का दिल्ली मुंबई 24 नवंबर के लिए। उसी तरीके से अब मैं आपको इसका बिजनेस क्लास का भी दिखाता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ से भी बिजनेस क्लास की क्लास लगा सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ इस क्लास को भी, बट मैं चाहता हूँ कि आपको पहले अवेलेबिलिटीज़ दिखाऊँ कि क्या अवेलेबल है, सीट्स कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में रहें और आप जान पाएँ कि हाँ ये सही है और आपको समझ में भी आराम से आए। क्योंकि एक कमांड में बार बार बताऊँगा, लिखूँगा, आप अगर मिस कर रहे हैं तो आप उसे नोट भी कर सकते हैं।
अपने लिए। तो ये देखिए यहाँ पर हमें सुबह 10 बजे की फ़्लाइट है, 7 सीट दिखा रहा है सी क्लास के अंदर, डी में 5 सीट दिखा रहा है, जे में 4 सीट दिखा रहा है और जेड के अंदर 2 सीटें दिखा रहा है। तो हम सबसे पहले जेड क्लास का ही फेयर देख लेते हैं, N1 एंड लाइन नंबर 11। और जेड क्लास के बाद हमें जे और फिर डी और फिर सी, उसका भी फेयर दिखाएंगे। तो चलिए पहले सीट पिक करते हैं। ये हमने सीट पिक कर लिया दोस्तों। देखिए जेड क्लास आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ ये बिजनेस क्लास का FQ करके इसका फेयर देखते हैं कि क्या फेयर अवेलेबल है लोअर बिजनेस क्लास के अंदर, बिकॉज ये एयर इंडिया का लोअर बिजनेस क्लास है। तो इसके अंदर फेयर आ रहा है इस वक्त 29,869 रुपीज़। ये फेयर 29 नवंबर के लिए अवेलेबल है एज ऑफ नाउ। आप आज की डेट में या कल की डेट में देखते हैं तो आपको शायद यही फेयर मिल जाएगा। अब हम आपको इसका डी क्लास का भी फेयर दिखाते हैं दोस्तों कि इसका डी क्लास का फेयर, जे क्लास का फेयर क्या होगा। तो उसके लिए हमें पहले ये चेंज करना होगा @1/J। अब हम आपको जे क्लास का फेयर दिखाते हैं। आप देख ही रहे हैं यहाँ पे क्लास चेंज हो गई है, जे हो गई है जेड की जगह। और देखिए 40,000 रुपीज़ का फेयर हो गया है दोस्तों, 40,410 रुपीज़ का फेयर हो गया है। उसी तरीके से अगर मैं आपको इसका डी क्लास का फेयर दिखाऊं तो डी क्लास का भी आपको फेयर पता चल जाएगा अभी कितना फेयर है। FQ, ये देखिए यहाँ पर डी क्लास हो गया है ये। और हमने फेयर देखते हैं अभी इसका कितना आ रहा है, 50,911। एंड नाउ हायर फेयर, जो एयर इंडिया का इस वक्त सबसे हायर फेयर है वो है सी क्लास। अब हम इसको क्लास चेंज करते हैं और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सी क्लास लिखा हुआ आ गया है, क्योंकि हमने अभी कमांड अपनी की है जिससे कि सीट चेंज हो गई है। और इसका फेयर जो है वो है 57,478 रुपीज़। तो आज हमने आपको बताया कि आप एयर इंडिया में किस तरीके से फ़्लाइट अवेलेबिलिटीज़ चेक कर सकते हैं, कैसे उसमें फेयर देख सकते हैं, क्लास कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे इजी, आप किसी बुकिंग के अंदर हैं, आपने कोई सीट गलत पिक कर ली है और आपको वो क्लास चेंज करनी है, तो आप बिना दोबारा से अपनी पूरी कमांड को डालने बिना ही सिर्फ @1/J करते हैं तो आप क्लास चेंज कर देते हैं। अगर आपकी इकोनॉमी क्लास है तो आप इस कमांड को दोबारा से लिखते हैं और यहाँ पर S लिख देते हैं, तो आप देखेंगे आप सीधा S क्लास इसके अंदर है नहीं अवेलेबल, जो हमने फ़्लाइट ली है इसके अंदर। तो हम आपको दूसरी सीट पिक करके दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए हमने जी क्लास ली और जी क्लास इसमें थी अवेलेबल, तो उसने फिर पिक किया, सीट पिक की और यहाँ पर आपको जी क्लास दिख रहा होगा। और अभी जी क्लास का हम आपको फेयर भी दिखाते हैं। यहाँ पे 7,282 का फेयर है अवेलेबल। दोस्तों ऐसी वीडियोस हम आपके लिए हमेशा बनाते रहें और आपको आगे भी और चीज़ें बताते रहें। और आपकी अगर कोई क्वेरी है, कोई कमांड आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो और लाते रहेंगे और आपको इस गैलीलियो के ऊपर बताएंगे कि किस तरीके से टिकट को कैंसिल किया जाता है, रिफंड किस तरीके से लिया जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें डेट कैसे चेंज कर सकते हैं, टिकट री इशू कैसे होती है, कोई फ्लाइट का टाइमिंग चेंज करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। आगे की वीडियो के लिए हम आपको वो भी दिखाएंगे।